नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सवालों से बेचारे बन बैठे कुंवर दानिश अली को सुलगाएंगे, क्योंकि दानिश अली के जरिए संसद में की गई चुपचाप हरकतों की पोल खुल गई है। बिघोड़ी क्यों इतना भड़के, इसकी सच्चाई भी सामने आ गई है, जिससे कहा जा रहा है कि सिर्फ बिघोड़ी ही नहीं, अब दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। ऐसा क्यों होगा, चलिए बताते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद रमेश बिघोड़ी ने संसद में उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उनकी हर कोई निंदा कर रहा है, हम भी उनकी भाषा की निंदा कर रहे हैं, लेकिन जो शख्स बेचारा बनकर बीजेपी के खिलाफ माहौल भड़का रहा है, विपक्ष उस दानिश अली को गले लगा रहा है। क्या उन्होंने भी संसद में बैठकर सही काम किया था? इसका खुलासा न सिर्फ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कर दिया है, बल्कि बीजेपी से रवि किशन ने भी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दानिश अली के कारनामे सबके सामने ला दिए, जिससे तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों अब दानिश अली के खिलाफ होगी कार्रवाई? बीजेपी की चिट्ठी में दानिश अली पर क्या आरोप लगे? अपने ही जाल में कैसे फंस गया विपक्ष? क्या दानिश पर सियासत राहुल को ले डूबी? इन सवालों ने न सिर्फ दानिश अली के अंदर खलबली पैदा कर दी है, बल्कि राहुल गांधी भी ये खबर सुनकर सदमे में चले गए, क्योंकि जो दानिश अली पर्दे के पीछे से शरीफ बन रहे थे, दुनिया उनके समर्थन में छाती पीटने लगी थी। राहुल गांधी उनके साथ मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। क्या किसी को पता है कि बिघोड़ी के भड़कने से पहले दानिश अली ने क्या हरकत दबी जुबान में कर दी थी? आज उसी का खुलासा करेंगे, जिससे दानिश अली अपनी जाल में फंस गए हैं। दरअसल पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद बीजेपी नेताओं ने चिट्ठी बम फोड़ा है। ये चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंची है, जिसमें खुलासा किया गया है कि सिर्फ इस केस में बिघोड़ी ही नहीं, दानिश अली भी बराबरी के जिम्मेदार हैं। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर रमेश बिघोड़ी वाले मामले में एक जांच कमेटी बनाकर दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणियों पर भी कार्रवाई करने की मांग करती है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एक तरफा कार्रवाई न करने की मांग की है और पत्र में लिखा है कि रमेश बिघोड़ी ने जो कहा वो ठीक नहीं था, उनकी निंदा करता हूं और इसके लिए सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने माफी भी मांगी। लेकिन ये भी समझना होगा कि रमेश बिघोड़ी ने किन परिस्थितियों में इस भाषा का उपयोग किया। दानिश अली ने लगातार रमेश बिघोड़ी के भाषण के दौरान अवरोध उत्पन्न किया और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत बयानबाजी की। सौगत राय और डीएमके ने भी सदन में चर्चा के दौरान आहत करने वाली बातें कही, इसलिए जांच कमेटी गठित कर इसकी जांच कराई जानी चाहिए। हम भी रमेश बिघोड़ी को सही साबित नहीं कर रहे, लेकिन एक बात जाहिर सी है कि जब आप किसी मुद्दे पर गहनता से अपनी बात रख रहे हो, उस दौरान बीच में आपको कोई उल्टे सीधे शब्दों से बार बार टोके, तो ऐसे में आपको भी गुस्सा आ जाएगा और उसका रिएक्शन गुस्से में उल्टा ही होगा। यही वाकया उस दिन सदन में भी हुआ, लेकिन इसलिए बात कुछ ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि रमेश बिघोड़ी ने शब्दों की मर्यादा लांघ दी। वो गुस्से में अपना आपा खो बैठे, लेकिन दानिश अली ने पीछे से जो धीरे से आवाज में कमेंटबाजी की, उसे शोर की वजह से कोई शायद सुन नहीं पाया। यही वजह है कि रमेश बिघोड़ी फंस गए और मौका देखते ही विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया। सबसे पहले राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने बैठ गए। बिना समय गंवाए दानिश अली के घर पहुंच गए। विपक्ष के तमाम लोग इस मुद्दे पर छाती पीटते रहे। खैर, बीजेपी ने रमेश बिघोड़ी के खिलाफ कार्रवाई का कोई मौका नहीं छोड़ा। पहले तो खुद राजनाथ सिंह ने माफी मांगी और उसके बाद तुरंत बिघोड़ी को नोटिस भी जारी कर दिया गया। बावजूद उसके भी ना तो विपक्ष को ठंडक पड़ रही है, ना ही दानिश अली को। ऐसे में अब बीजेपी के तमाम नेता मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर लोकसभा स्पीकर से मामले की जांच करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि सर, मेरे उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 21 सितंबर 2023 को लोकसभा में चर्चा के दौरान न केवल रमेश बिघोड़ी ने अनुचित व्यवहार किया, बल्कि दानिश अली भी बेहद निंदनीय और अक्षम्य बयान देने के लिए समान रूप से दोषी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ
शब्द। इसके अलावा अन्य सदस्यों और पार्टियों ने भी बहुसंख्यक समुदाय की पोषित आस्था के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की। यदि बिघोड़ी ने अनुचित कार्य किया है तो मेरे विचार से दानिश अली सहित अन्य माननीय सदस्यों ने भी समुदाय के बीच शत्रुता फैलाने में योगदान दिया है। यानी कि संसद में दानिश अली ने पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए बीजेपी सांसदों ने उनके खिलाफ भी बराबरी की कार्रवाई करने की मांग कर दी है। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने संसद में उस दौरान जितने भी नेता चीख चिल्ला रहे थे, सबके बयानों की चर्चा के लिए एक जांच समिति का गठन करने की मांग भी की है। बीजेपी के एक्शन मोड ने विपक्ष को हिला कर रख दिया है। खुद दानिश अली सदमे में आ गए हैं, उनकी चोरी भी पकड़ ली गई है। तो अब न सिर्फ बिघोड़ी पर एक्शन होगा, उनके खिलाफ भी कड़ा कदम उठाया जाएगा। बीजेपी की चिट्ठी आने के बाद दानिश अली बुरी तरह से बौखला उठे हैं, क्योंकि सिर्फ बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ही नहीं, बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी इस विवाद में एंट्री ले ली है। रवि किशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। रवि किशन ने अपने पत्र में दानिश अली पर सभी सांसदों को अनावश्यक तौर पर टोकने का आरोप लगाया। रवि किशन का आरोप है कि दानिश अली ने साल 2022 में उन पर व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय वो एक प्राइवेट विल को सदन में रख रहे थे। रवि किशन ने भी ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो अपनी जांच में उनके जरिए दी गई जानकारियों को भी शामिल करें। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सांसद रवि किशन के इस पत्र को शेयर किया है। रवि किशन ने इस पत्र में 9 दिसंबर 2022 की तारीख का जिक्र किया है। इस दिन सदन में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून 2019 का प्राइवेट विल पेश किया था। सांसद का आरोप है कि तब बीएसपी सांसद दानिश अली ने उन पर आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। दानिश ने भरे सदन में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल वो संसद सदस्य पेश कर रहे हैं जिनके खुद के 4 बच्चे हैं। रवि किशन ने रमेश बिघोड़ी और दानिश अली के बीच चल रहे विवाद पर अपनी राय भी रखी है और अब तंज कसते हुए रवि किशन ने कहा है कि इस मामले को जिस तरह से दानिश अली तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वो उनके जरिए मीडिया में कवरेज पाने का हथकंडा लग रहा है। किशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से निवेदन भी किया है कि वो अपनी जांच में उनके पत्र में लिखी बातों को भी शामिल करें। अमित मालवीय ने यह भी पत्र शेयर करते हुए लिखा, जिस प्रकार से दानिश अली के खिलाफ एक के बाद एक सांसद पत्र लिख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि दानिश अली के लोकसभा पटल पर इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने के मंसूबे को बड़ा धक्का लगा है। साथ ही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर ताला भी लग गया है। अब हर तरफ से दानिश अली के खिलाफ भी जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी ने कई ऐसे सबूत पेश कर दिए हैं जो दानिश अली की पुरानी हरकतें सामने ला रहे हैं। अब बीजेपी रमेश बिघोड़ी के साथ साथ दानिश अली पर भी सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी नेताओं की चिट्ठी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।